हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं निशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताऊंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइब्रेरी में होती है, चाहे वो एनवीएस हो या केवीएस हो, एनटीए, यूजीसी नेट या अदर जो भी लाइब्रेरियन की एग्जामिनेशन होती है, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन कंपलसरी होता ही है। ठीक है गाइस, तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि उन्हें टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी वीडियोस चाहिए, तो मैं कुछ सिलेक्टिव एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लाई हूँ, जो कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाई हूँ। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी हिंदी में अगर कहीं गलती मिलती है तो उसके लिए माफी, क्योंकि मैंने अपना जो भी कोर्स परस्यू किया है वो इंग्लिश से परस्यू किया है, तो थोड़ी सी इंग्लिश में कहीं त्रुटि आ सकती है, कहीं गलती हो सकती है। तो आप प्लीज इसको, अगर गलती होती है तो माफ कीजिए। तो आज हम लोग देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पर सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई एजुकेशनल टूर इज नेसेसरी इन द स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स। यानी कि विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में शैक्षिक भ्रमण क्यों आवश्यक है। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी कि द स्टूडेंट गेट परमानेंट नॉलेज विद डायरेक्ट रिलेशन कॉन्टैक्ट। यानी कि छात्रों को सीधे संबंध संपर्क के साथ अस्थायी ज्ञान मिलता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ द टीचर शुड प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द एग्जामिनेशन। यानी कि शिक्षक को छात्रों को परीक्षा के लिए कैसे तैयार करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है, दे शुड टेल देम द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन एंड हेल्प इन द प्रैक्टिस। यानी कि उन्हें परीक्षा का महत्व बताना चाहिए और अभ्यास में मदद करनी चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ चिल्ड्रन शुड बी टॉट पोएट्री। बच्चों को कविता कैसे सिखाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर है हमारा, डिफिकल्ट वर्ड्स शुड बी एक्सप्लेन ड्यूरिंग रीडिंग द पोएम। यानी कि कविता पढ़ते समय कठिन शब्दों को समझाया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंस्पायर द वीक स्टूडेंट टीचर शुड। कमजोर विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को चाहिए अप्लॉज एंड टेल देम टू डू गुड वर्क। यानी कि तालियां बजाना और उन्हें अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर, यानी कि आंसर जो यहाँ पर है करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू स्टूडेंट्स आर quarreling इन द ग्राउंड देन यू विल। यदि दो विद्यार्थी मैदान में झगड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो हम लोग ट्राई टू नो द केयर्स एंड गिव पनिशमेंट टू कल्प्रिट। यानी कि हम लोग कारण जानेंगे और दोषी को सजा देंगे। करेक्ट आंसर सी। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर एडुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प इन। तो डेवलपिंग न्यू स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, studying casual factor of a particular behavior, developing new theories and laws of learning by doing experiments on lower animals and humans। यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान मदद करता है शिक्षण की नई रणनीतियों और तकनीकों का विकास करना, किसी विशेष व्यवहार के कारण कारकों का अध्ययन करना, या जो छोटे जानवर और मनुष्यों पर प्रयोग करके नए सिद्धांतों और सीखने के कानूनों का विकास करना। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑल द एबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु कंडक्टेड स्टडीज ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंस इन मैन वाज। यानी कि मनुष्य में अनुवांशिक प्रभाव की प्रकृति और सीमा पर अध्ययन करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गैल्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस आर यूनिक बिकॉज।
किशोरों की समस्याएं अद्वितीय है क्योंकि of the changes that take place in them, of emotional disturbance, of the future responsibility they are to shoulder upon, यानी कि उनमें होने वाले परिवर्तन के कारण, भावनात्मक गड़बड़ी के कारण, भविष्य की जिम्मेदारियों के बारे में जिन्हें उन्हें उठाना है। इसलिए करेक्ट आंसर ये चारों होगा, इसलिए ऑल द अबव। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not the characteristics of intellectual development of early childhood, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। करेक्ट आंसर है आपका सी, एबिलिटी ऑफ वर्बलाइज ऑल नोन कंसेप्ट, यानी कि सभी ज्ञात अवधारणाओं को मौखिक रूप देने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 10, स्किनर एंड पावलोव डू नॉट डिफर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि स्किनर और पावलोव की अवधारणा में अंतर नहीं है, यानी करेक्ट आंसर सी है, रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11, एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय है, अर्थात करेक्ट आंसर है डी, नंबर 2 लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स, यानी कि कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ टीचर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है। करेक्ट आंसर है आपका हेल्प इन द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, help in the intellectual development of children, helps in the emotional development of children, यानी कि all the above। बच्चों को शैक्षिक विकास में मदद करता है, बच्चों के बौद्धिक विकास में मदद करता है, बच्चों के भावनात्मक विकास में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टीचिंग वुड बी मोर इफेक्टिव इफ द टीचर, शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक uses various intellectual aids, यानी कि विभिन्न बौद्धिक सहायता का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher wants the gifted children of her class to achieve their potential, which of the following should she not do to achieve her objectives, यानी कि एक शिक्षिका चाहती है कि उसकी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चे अपनी क्षमता को प्राप्त करें, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी, सेग्रेगेट्स देम फ्रॉम देयर पीयर्स फॉर स्पेशल अटेंशन, यानी विशेष ध्यान देने के लिए उनके साथियों से उनको अलग करना। करेक्ट ऑप्शन जो है आपका डी, करेक्ट आंसर। Question number 15, all of the following are approaches or theories of motivation except, निम्नलिखित में से सभी दृष्टिकोण या प्रेरणा के सिद्धांतों को छोड़कर कर रहे हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मल्टी फैक्टर थियरी, बहुकारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्तों कहीं भी हिंदी में कोई भी गलती होगी तो उसके लिए माफी, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी मैंने बहुत मुश्किल से इसे हिंदी में प्रिपेयर किया है। 16 क्वेश्चन नंबर, बाय डूइंग प्रैक्टिकल इन साइंस व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटीज विल जनरेट इन स्टूडेंट्स, विज्ञान में प्रैक्टिकल करने से विद्यार्थियों में किस प्रकार के गुण उत्पन्न होंगे। करेक्ट आंसर सी, पेशेंस, एक्यूरेसी, हैंडल, मैनर, यानी कि धैर्य, सटीकता, हैंडल। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, स्टडीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज, वृद्धि और विकास का अध्ययन है। करेक्ट आंसर बी, जेनेटिक साइकोलॉजी, यानी कि अनुवांशिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। 18, एट प्राइमरी लेवल विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस सब्जेक्ट, प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान विषय में एकीकृत दृष्टिकोण में शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर सी, लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन, यानी व्याख्यान और प्रदर्शन।
If someone of your peoples misbehave with you in the college campus, you must, यदि आपके कुछ विद्यार्थी कॉलेज परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार किया तो आपको चाहिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ओन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप, अपने चरित्र और विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार करें। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। Teaching is an international process in which the classroom statements are included. This definition express, यानी कि शिक्षण एक अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसमें कक्षा के बयानों को शामिल किया जाता है। यह परिभाषा व्यक्त करती है, करेक्ट आंसर बी, द नेचर ऑफ टीचिंग इन डेमोक्रेटिक सेटअप, यानी कि बी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षण की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, if majority of students in your class are weak, you should, यदि आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी कमजोर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विद सेम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स, मेधावी विद्यार्थियों के लिए कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ अपने शिक्षा को धीमा रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, a teacher who is not able to draw the attention of his students should, एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है उसे चाहिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट, यानी कि अपने शिक्षण की पद्धति का मूल्यांकन करे और इसे बेहतर बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। यहाँ फर्स्ट है रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, इवोल्यूशन, रीटीचिंग, 4 है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, 5 है प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स। करेक्ट आंसर है आपका ये डी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए हिंदी में भी वही है, निम्नलिखित में से शिक्षण क्रिया को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, वर्तमान ज्ञान के पिछले ज्ञान से संबंधित, मूल्यांकन, पुनः शिक्षण, उद्देश्य को तैयार करना, सामग्री की प्रस्तुति। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, which of the following is the most important single factor in underlying the success of beginning a teacher? एक शिक्षक की शुरुआत की सफलता को अंतर्हित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल्स, यानी कि करेक्ट आंसर सी, व्यक्तित्व और कक्षा और विद्यार्थियों से संबंधित होने की इसकी क्षमता, यानी रिलेट करने की क्षमता। ठीक है, देखिए यहाँ पर है रिलेट करने की क्षमता। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकंसेप्शन बिकॉज, शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है क्योंकि, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट अमेंडेबल टू रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यानी कि शिक्षण में आने वाली समस्याएं कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो गाइस ये रही हमारी 25 टोटल क्वेश्चन जो कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड की हूँ। आज से मेरी इसकी भी सीरीज चलेगी और ये भी जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ काफी सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपकी एग्जामिनेशंस में, खास करके अभी जो एनवीएस की एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें काफी हेल्पफुल होगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।